हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आलोक। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले मैंने ले रखा है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को। तो चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह 1933 में अभ्यारण्य बना। इसके बाद 1955 में यह राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना तथा इसे 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत जोड़ा गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 940 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में से सर्वाधिक बड़ा एवं महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कृष्णमृग और बेडरी प्रजाति के 12 सिंगा पाए जाते हैं। यह बालाघाट में सर्वाधिक और मंडला में कुछ क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर बंजर और हालो घाटी पाई जाती हैं, जिसमें बंजर बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में और हालो मंडला डिस्ट्रिक्ट में आता है। चलिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर लेते हैं। यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्यान एवं टाइगर प्रोजेक्ट है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी। यह 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व में शामिल हुआ। यहाँ पर बाघों का घनत्व सर्वाधिक है। यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह उमरिया और कटनी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 437 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इन सब की मैंने इमेजें भी लगा रखी हैं, इमेज को आप एक बार ज़रूर देख लें। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वह 1975 में की गई। इसे इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1992 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसे जाना जाता है। इसको पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। यह छिंदवाड़ा और सिवनी जिले के अंतर्गत आता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान विश्व बैंक अभ्यारण्य संरक्षण योजना में शामिल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे NH7 गुजरता है और इसे मोगली लैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। इसे 1995 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के अंतर्गत जोड़ा गया था। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 543 वर्ग किलोमीटर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट वाला चतुर्थ राष्ट्रीय उद्यान है। यह प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क इस पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। चलिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर लेते हैं। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी और यह टाइगर प्रोजेक्ट में 1999 में शामिल हुआ था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 525 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर कृष्णमृग की बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1983 में की गई और यह सीधी जिले के अंतर्गत आता है। यह 466 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में की गई। यह भोपाल जिले के अंतर्गत आता है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 4.45 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब आ जाते हैं माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान।
मैंने इमेज लगा रखी है इसकी भी, देखने में बहुत ही खूबसूरत है। चलिए बात करते हैं। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई। यह शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 337 वर्ग किलोमीटर है। इससे NH3 राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वह गुजरता है। यहाँ पर जॉर्ज कैसल भवन स्थापित है। वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट है दोस्तों। अब आते हैं ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 2004 में की गई। यह खंडवा जिला के अंतर्गत आता है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 293.56 वर्ग किलोमीटर है। यह वन मंडल बनने की तैयारी में भी है। चलिए आते हैं फासिल राष्ट्रीय उद्यान। तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई। यह डिंडोरी जिले के अंतर्गत आता है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 0.27 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर वनस्पति जीवाश्म पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और यह मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 2011 में की गई। यह धार जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर डायनासोर के 6 करोड़ वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 108 वर्ग किलोमीटर है। अब आते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 31 दिसंबर 2018 में की गई थी। यह श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और यहाँ पर गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से बब्बर शेर लाए गए हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वह 748.76 वर्ग किलोमीटर है। तो अब हमने सारे राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए आइए इसके रिवीजन के लिए मैंने एक क्विज़ रखा हुआ है, तो देखते हैं हमें कितना याद है। पहला क्वेश्चन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 4 ऑप्शन है, 940 वर्ग किलोमीटर, 840 वर्ग किलोमीटर, 470 वर्ग किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 940 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? मंडला, श्योपुर, उमरिया, पन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है? तो इसके 4 ऑप्शन है, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा प्रियदर्शनी नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको प्रीवियस और नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। और मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही हम आगे भी नई अच्छी वीडियो MP व्यापम और MPPSC से रिलेटेड लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए।